इस जिला के तमाम डीएसपी सभी अनुमंडल के नाहर के बाईसी के ट्रैफिक डीएसपी एसडीपीओ सदर 2 और साइबर और हमारे शिक्षक जो हमको हमारे स्थान पर आए हैं एसडीपीओ सदर 1 पंकज शर्मा सर और पूर्णिया के तमाम नागरिक दिलीप जी, अनंत जी, तौफिक जी और विशेष वर्मा गौतम सिन्हा, अमर केसरी, हमारे अनुमंडल के अलावा सारे जिला से जो भी थाना अध्यक्ष हैं, लगभग हम सभी थाना अध्यक्ष के साथ कहीं न कहीं पोस्टेड रहे हैं, काम किए हैं। अभी बैठा डीएसपी में हो गया, मेरा प्रोफेशनल भी रहा है। हम लोग बालसवामी में थे तो सब साथ रहा, चूँकि 94 बैच हमारा जस्ट प्रोफेशनल रहा था, 94 बैच, और वो सब लगभग डीएसपी बन गया। अब नौकरी की जो शुरुआत किए थे वो बहुत टफ स्थिति से शुरुआत की थे। जितने भी नए सब इंस्पेक्टर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस मुकाम पर आने के लिए बहुत कठिन संघर्ष और जान की बाजी लगाकर हम यहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। और पाला ही नौकरी के 1.5 महीने के अंदर में भागलपुर राज्य ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर कांड में इनकाउंटर हुआ था, जो भागलपुर का कुख्यात गैंग था सलन मियाँ। अब सलन मियाँ भी मारा गया, पप्पू खान भी मारा गया है। उसमें 3 आदमी इनकाउंटर हुआ था, उसमें 2 आदमी भाग गया था, जिस पर हम लास्ट में भागते 2 गोली चलाए थे, वो पप्पू खान था। वो भी मैंने किसी बाद में आपसी दुश्मनी में पटना में उसकी हत्या हुई। तो 1 से 1.5 महीना हुआ था नौकरी का, उसमें इनकाउंटर हो गया। पहला इनकाउंटर से बहुत हम हतप्रभ थे और परेशान थे। हमारे एसपी सिटी एसपी उस समय राकेश मिश्रा सर थे, तो बोले कि क्या हुआ, हमें सर थोड़ा अंदर से बेचैनी टाइप का लग रहा है। बोले लो आपको छुट्टी देते हैं, कहीं बाहर से भूखे हम समझ गए, पहला वाले डॉक्टर किया, इसलिए तुम परेशान हो रहा है। उसके बाद हम छुट्टी लेके चले गए बेलूर मठ कलकत्ता। 4-5 दिन वहाँ बेलूर मठ से रह के जब वहाँ वापस लौटे हैं तो धनबाद में एक बहुत बड़ा घटना हुआ, उसमें रणधीर वर्मा इनकाउंटर में शहीद हो गया। तो हम सोचे कि कौन विभाग में आया है, अभी तो हम हमारी जान बचा उसमें आए, एसपी से आए हुए थे, उसमें बहुत बड़ा गैंग से इनकाउंटर उभेड़ हुआ था। उसके बाद फिर जब हम लोग काम करने लगे तो जब पहला इनकाउंटर हो गया तो सब उसी तरह ट्रेडिशन बन गया, एसपी साहब ने लगा दिया। फिर नौबछिया में आए तो नौबछिया में पोलो सिंह का गैंग था, 9 आदमी उसके साथ हम लोग का लंबा मुठभेड़ दिन भर चला और 9 आदमी उसमें पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। उसके बाद और 8 डिस्ट्रिक्ट का वांटेड था, नटुली कुमार हम मीरपुर में थे। उसके बाद भट्टी साहब आ गए, भट्टी साहब भी आ गए तो भट्टी साहब हमको अपने साथ रख के हम लोग 4 सब इंस्पेक्टर उनके साथ रहते थे। उस समय कुख्यात गिरोह 2 था, फाइटर पार्टी और लाइटर पार्टी। फाइटर पार्टी चौधरी गुट और फाइटर पार्टी लाइटर पार्टी में नटुली सिंह था। तो ये दोनों भट्टी साहब नया थाना ट्रेनिंग था और एएसपी में ज्वाइन किए थे मीरपुर में, और हम लोग नया प्रोफेशनल में बुलाए थे बलजीत सिंह, हम लोग के आईजी हुआ करते थे। उसके बाद हम लोग वहाँ पर काम किए तो सबसे पहले लाइटर पार्टी में नटुली सिंह सरगना को पकड़े, उसको ध्वस्त किए। उसके बाद हम लोग फाइटर पार्टी में आए और दोनों गुट को पकड़े। फाइटर पार्टी को मोकामा में जाके उस समय हम लोग कुशो कुमार को गिरफ्तार किए थे, जिस पर 35 मुकदमा था। अरेस्ट होने के बाद कुशो कुमार के बाद अनाउंसमेंट पूरे गांव में किया गया था कि मैंने किसी को सरेंडर करिए, नहीं तो अगले 24 घंटे में कार्रवाई होगी। और एक दिन में 150 अपराधी सरेंडर किया था नौबछिया में। और वहां पर पब्लिकली समारोह हुआ, आईजी साहब भी आए और उन्होंने बोला कि नहीं, ये रक्त विहीन क्रांति हुई है। बहुत बड़े युवा हम लोग को शुरू में ही थे तो वहीं से रिवार्ड मिला। नौबछिया सुदूर क्षेत्र था, परिवार नहीं रह सकते थे, दियारा का क्षेत्र था, अपराधी का पूरा वर्चस्व था। जब काम करे तो हम लोग को लगता था कि किस तरह से नौबछिया से हम लोग कहीं बड़े टाउन में जाएंगे तो देखेंगे शहर हुआ कि गंगा के दियारा हम लोग करते थे। उसके बाद पटना में हुआ, पटना में भी अपराध निरोध पदाधिकारी के रूप में चिन्हित रहे। और आपको मैं टेक्निकल या इसके बारे में बताता हूँ कि पूरे बिहार में अगर कोई टेक्निकल साउंड सबसे पहले होता था तो पटना ही जिला होता था। और उस समय जो था बैठा उधर सब जान रहे हैं कि इतना बड़ा रमेश चंद्रा का डॉक्टर रमेश चंद्रा का किडनैपिंग, डॉक्टर दयाल का किडनैपिंग, ऐसा कोई केस नहीं था पटना का जिसमें कि मैं थाना नहीं जाता था। मेरी पोस्टिंग ऐसे थाना में की जाती थी कि आप थाना में नहीं रहे। और यहाँ मुख्यालय में हम कोतवाली में हम थे, राजकुमार कंठ थे, शशिभूषण शर्मा थे, रविंदर सर हम लोग के एसपी हुआ करते थे, फिर डीआईजी भी हुए, सुनील सर हम लोग के एसपी रहते थे जो भी शिक्षा मंत्री हैं। और एक टीम हम लोगों की थी जिसका कि काम यही था कि जिस भी थाना में घटना हो
उसको हम लोग को डिटेक्शन करना है। अब उस समय रंगदारी के कॉल आता था, जैसे रमेश चल रहा तो कोई इक्विपमेंट नहीं था, वहां जाके हम लोग आईडी उनके फोन पर लगाते थे, बेस फोन पर रंगदारी मांगता था, वहां से नंबर ट्रेस हुआ, फलना नंबर से मांग रहा है, मोबाइल नंबर से। अब उस नंबर से हम लोग को क्या करते थे कि उसमें देखते थे कि सीडीआर जब निकालता था तो उसमें बीएसएनएल से वो क्रिमिनल किसका बात आ रहा है, बीएसएनएल से किससे बात कर रहा है, तो उसमें जाते थे तो पता चलता था एक ऐसा बीएसएनएल नंबर का जिस पर वो लगातार बात करता था, तो बीएसएनएल में उसका डाटा रखता था, कहीं और में डाटा नहीं था। मोबाइल वाले में तो बहुत बाद में फॉर्म बनने लगा है, पहले नहीं था। तो बीएसएनएल से आया कि लगातार इस नंबर से बात हो रहा है, तो उस आदमी को उठाते थे और उसको मैनुअली फिर इंट्रोगेट करते, उससे पूछते थे कि तुमसे ये लगातार जो मोबाइल फोन से बात कर रहा है ये व्यक्ति कौन है, तब वो बताता कि ये व्यक्ति फलना का फलना है, तब उसको हम लोग पकड़ते थे, फिर उसके बाद उससे इंट्रोगेट करके डिटेक्शन करते थे पुलिस में। तो उस समय जो सीडीआर एनालिसिस था और वो भी आपको आईडी में ही मिलता था, उसका जो डिटेल्स की जो इससे कौन कौन पीएमपी से बात हुआ है नंबर, वो हम लोग आईडी ऑफिस जाते थे और जाके निकाल के लाते थे। तो आज का तो सीडीआर एनालिसिस से लेके इतना सॉफ्टवेयर आ गया, टेक्निकल सेल हर जिला में खुल गया है कि आप सारी चीज आप जानेंगे। पहले हम लोग अपराधी को बताते भी नहीं थे कि या मीडिया में भी नहीं कि कैसे डिटेक्शन हुआ, ये चीज का नहीं बोलते थे कि वो लोग जान नहीं दिया। लेकिन अब आजकल तो सारे नए ऐप्स नए चीजों से अपराधी भी लेस हो गया है, मोबाइल छोड़ता है, बहुत तरह का है। तो अब नए में अगर आप पुलिस में हैं और आप नया चीज डेवलप नहीं करिएगा, नई चीज नहीं सीखिएगा तो आप आउट ऑफ डेटेड हो जाएगा। अब जैसे कि नए डीएसपी हुलास जी हुए या जो भी अभी नए हैं ट्रैफिक में है या जो है, ये लोग निश्चित तौर पर कंप्यूटर युग में आए हैं, तो हमसे तो बेटर ये लोग का टेक्निकल साउंड तो हो गया ही निश्चित तौर पर। तो टेक्निकल और मैनुअल का जब समावेश होगा तब आप अपराध पर नियंत्रण करेंगे। विधि व्यवस्था जो है उसमें शुरू से ही चला आ रहा है, विधि में बदलाव की जरूरत थी और अभी देखिए नया बीएनएस आ गया है, उसमें बहुत से बदलाव आ गए हैं। अब बहुत सा साक्ष्य जो है एडमिशेबल हो गया है, जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स का साक्ष्य और ऑडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, ये सब साक्ष्य एडमिशेबल हो गया है। उसी प्रकार जो है सो लॉ एंड ऑर्डर जो है एक अलग तरीके से हो गया। पुलिस के बारे में एसी वर्मा साहब थे और अशोक वर्धन साहब ने किताब भी लिखी है, पुलिस के लिए बहुत अच्छी किताब है, कैसे पुलिसिंग होता है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि एक समाज में पुलिस का जो कार्य है वो कार्य है कि कोई व्यक्ति अगर अपना बिजनेस कर रहा है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से कैसे बिजनेस करे। कोई व्यक्ति समाज में रह रहा है, कोई चिकित्सक है, कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षाविद है, वो किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से रहे, इसके लिए जो व्यवस्था है वो पुलिस उसको हम लोग देते हैं कि आप है। हमारा पुलिस के बारे में कहा जाता है कि बहुत से चीज में योगदान नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि बिना पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर से समाज का विकास हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि जैसे इस बिल्डिंग ये बना है तो इस बिल्डिंग में हम देख रहे हैं कि लाइट लगा है, ये इस पर डिस्टम्पर है, ये प्लास्टर है, लेकिन इसके नीचे में जो एक चीज नहीं दिखाई दे रही है वो छड़ है। छड़ कोई नहीं देख रहा है। तो पुलिस वो रीढ़ है समाज के विकास के लिए छड़ है। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं देंगे, अच्छी कंपनियां नहीं आएगी। अभी